सो हमें दो ये असेंशियल स्टेप्स हैं। फर्स्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमें फ्लक्स थ्रू द एरिया ds फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स की जनरली गलती करते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे डेरिवेशन, तो हमें मालूम है हमें कूलम्स लॉ डिराइव करना है, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करना है। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वैल्यू नॉट रखा, सो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव द कूलम्स लॉ बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस विद द हेल्प ऑफ द गॉसेस लॉ। ये हमारे पास की स्टेप्स रहेंगे यहाँ। लॉस डेरिवेशन की जो हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सिलेबस में है, अब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे या डिराइव करेंगे। फॉर दैट हमें एक एज्यूम करना होगा कि स्फेरिकल सरफेस एस ले रखा है जिसका रेडियस आर है। इसके सेंटर में हमने क्यू अमाउंट का चार्ज एनक्लोज कर रखा है। इस सरफेस से क्रॉस होने वाला एक छोटा सा डीएस एरिया एलिमेंट हमने लिया है, उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ जा रहा है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी रेडियली आउटवर्ड जा रही है। तो ये सबसे पहला हमारा एज्यूम्शंस रहेगा। अब हम आते हैं गॉसेस थ्योरम की वजह से, जिसका स्टेटमेंट है कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। दैट इज, ये स्टेटमेंट अभी हम प्रूव करेंगे। द नेट फ्लक्स पासिंग इज Q/ε0। उसके लिए हमने एक एज्यूम्शंस ले। नाउ हम इसके प्रूफ पर आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, उस सरफेस एरिया से क्रॉस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, और वो हमें मालूम होता है E इक्वल्स टू, दैट इज इट इज बाय द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ/R²। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करने वाले हैं फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट ds। इस ds के थ्रू से क्रॉस होने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला हमें बाय डेफिनेशन, दिस इज अगेन बाय डेफिनेशन। सो हमें दो ये असेंशियल स्टेप्स हैं। फर्स्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमें फ्लक्स थ्रू द एरिया ds फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स की डॉट ds होता है, और इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का दोनों एक ही डायरेक्शन में और रेडियली आउटवर्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो E ds cos 0 डिग्री रखते ही हमारे पास फ्लक्स क्या आ जाएगा, E ds की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ टोटल फ्लक्स अगर हम निकालें, यानी कि हम इस पूरे सरफेस एरिया को इसी तरह की एंटायरली हम इसको छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करें, तो इन सभी एरिया एलिमेंट्स जो फ्लक्स है सबकी वैल्यू सेम रहेगी, यानी जो टोटल फ्लक्स आएगा दैट विल बी, वी कैन फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग द d phi, यानी इस सेकंड इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इस इक्वेशन में से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट KQ/R² थ्रू आउट द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ ds इज लेफ्ट। अगर हम इस इंटीग्रेशन ऑफ ds को खोलेंगे तो हमारे पास क्या आता है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4πr²। सो हमारे पास ये और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम यहां से फर्स्ट इक्वेशन से रखते हैं, तो 1/4πε0 Q/R²। सो दिस फॉर्मूला वी आर गेटिंग बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गेटिंग बाय द इंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस एरिया। तो इन दोनों को सॉल्व करते ही हमारे पास ये आ गया। इसमें से हम लाइक टर्म को कैंसिल करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/ε0। सो हार्डली हमारे पास 3 स्टेप्स के अंदर वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूला। व्हाट आर दोज स्टेप्स? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, magnitude of this electric field. Next we have to write the flux through the surface area, net flux, and then substitute the corresponding values। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, net flux जो हम गॉस लॉ को प्रूव कर देंगे, इट इज Q/ε0। नेक्स्ट हम डिराइव करते हैं कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन डिराइव द कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम। अगेन फॉर दैट हमें क्या करना होगा, एक स्फेरिकल सरफेस S कंसीडर करना है, जिसका रेडियस हमारे पास R है, उसके सेंटर में Q अमाउंट का चार्ज एनक्लोज किया है। अगेन हम एक एरिया एलिमेंट ds लेते हैं, एंड जो सरफेस से क्रॉस कर रहा है, ds का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड रेडियली आउटवर्ड माना जाएगा। Q से ओरिजिनेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमारे पास परपेंडिकुलर एंड बाहर की तरफ जाएंगी। दैट मींस अगेन द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी द थीटा, कम्स आउट टू बी द 0 डिग्री इन सच अ सिचुएशन। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, इस फिगर को एक्सप्लेन करना। नाउ बाय सिमेट्री वी नो दैट E हैज द सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स ऑन S and E and ds are directed radially outward, so the flux passing through the surface area d phi is E dot ds। तो उसको हम फिर से सॉल्व कर लेंगे, दैट कम्स आउट टू बी द E ds, क्योंकि उनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है एंड इट्स वैल्यू इज 1। नेक्स्ट हम टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमें क्या है, यहाँ पर टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो नेट फ्लक्स पासिंग इज द इंटीग्रेशन ऑफ d phi। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कांस्टेंट दैट विल कम आउटसाइड एंड वी हैव टू लेफ्ट विद द इंटीग्रेशन
ऑफ ds। नेक्स्ट हम e की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, माइंडेड दिस इज द वेरी केयरफुल स्टेप जहां पर कि जनरली गलती करते हैं कि हम स्टार्ट कहां से करेंगे डेरिवेशन। तो हमें मालूम है हमें कूलम्स लॉ डिराइव करना है, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करना है। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वैल्यू यहाँ पर डिराइव करेंगे, ना कि हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने पाई ई को रखा ई, और यहाँ हमारे पास सरफेस एरिया को ओपन किया हमने इंटीग्रेशन, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4πr²। अब हम मेकिंग यूज ऑफ द गॉस लॉ को यूज करेंगे। यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं किया, जबकि हमने गॉस लॉ डिराइव करते समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। बट दिस इज द की पॉइंट हेयर जहां पर कि हमें बहुत स्ट्रेस देना है, और इसी पॉइंट को अगर हम याद रखेंगे तो हमारा डेरिवेशन इजी हो जाएगा कि मेकिंग यूज ऑफ द गॉस लॉ, दोनों ही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एक फ्लक्स की आ गई है और दूसरी हमारे पास गॉस लॉ के थ्रू आ गई है। ये डेफिनेशन के थ्रू आई थी, हमारे पास डेफिनेशन के थ्रू फ्लक्स आया था, सेकंड हमें गॉस लॉ के थ्रू फ्लक्स यूज करना है, और इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, E × 4πr² इज q by epsilon naught। इससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने ऑन द सरफेस S निकाला है एट अ डिस्टेंस ऑफ r। ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। नाउ सपोज इफ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर E, तो उसी स्फीयर पर अगर यदि हम एक पॉइंट चार्ज Q को रखते हैं, नाउ इफ द चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, तो हमें कूलम्स लॉ की हेल्प से मालूम है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सोर्स चार्ज Q एंड द टेस्ट चार्ज Q0 विल बी द फोर्स विल बी इक्वल्स टू Q0 into E। सो दिस वन विल द फॉर्मूला यू हैव टू राइट। अब इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने फाइंड डिराइव किया है पहले वाले स्टेप में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रखा इंटू Q0 रखा। सो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव द कूलम्स लॉ बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस विद द हेल्प ऑफ द गॉसेस लॉ। ये हमारे पास की स्टेप्स रहेंगे यहाँ पर। तो वंस अगेन अगर यदि इसको शॉर्ट में अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास केवल 2 हाईलाइटेड पॉइंट्स है। फर्स्ट स्टेप पहला है फ्लक्स को फाइंड आउट करना, यानी डेफिनेशन के थ्रू हमें नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना। थर्ड स्टेप में हमें गॉस लॉ के थ्रू फ्लक्स की फॉर्मूला रखना है, दोनों को इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो दिस वन विल बी द 5th स्टेप, जिसमें कि हम गॉस लॉ थ्योरम की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं। आई होप ये सारे स्टेप्स अगर आप क्लियरली लिख देंगे 5 स्टेप्स याद करके, तो यू आर गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स इन द एग्जाम्स।